अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज हम बात करेंगे तौबा के ऊपर। तौबा क्या है? और अल्लाह के नामों में से भी एक है। तो अल्लाह के नामों में से तौबा है अत-तव्वाब। अत-तव्वाब अत-तव्वाब के मायने हैं तौबा करना भी और तौबा को कबूल करना भी। अब जो है ताइब तौबा करने वाला होता है और तव्वाब जो होता है वो जो बहुत ज़्यादा तौबा को कबूल करता है। तो इसमें तौबा करने वाले का भी आ जाता है और तौबा को कबूल करने वाले को भी अत-तव्वाब कहते हैं। अत-तव्वाब काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम इसको समझें। और क्यों इसको समझना ज़रूरी है? क्योंकि ज़िंदगी में रोज़ाना ही हम अपने दिन में जितनी भी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और रोज़ाना हम जितनी भी उठते हैं सुबह से रात तक, हम इतने सारे गुनाह करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमने ये गुनाह किया है। अब उन गुनाहों का कुफ़ारा कैसे होगा? उसका अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छा तरीक़ाकार बता दिया है कि हम तौबा करें अल्लाह के सामने से, हम माफ़ी के तलबगार हों, तो इस सूरत में हमारी तौबा कबूल हो जाएगी। तो अल्लाह की ये बहुत बड़ी सिफ़त है कि वो तव्वाब है। वो तौबा को कबूल करता है और वो पसंद करता है कि उसके पास इंसान बार-बार आए और तौबा जो है वो करे। और तौबा का दरवाज़ा खुला रहेगा जब तक नज़ाह का वक़्त नहीं आ जाता और हमारी साँस जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी और हम मौत के फ़रिश्ते को नहीं देख लेते। तो अल्लाह ताला जब तक हमारी ज़िंदगी है हमें तौफ़ीक देता है कि तुम लोग ना माफ़ी माँगो मुझसे और मैं माफ़ करता रहूँगा। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, तो अल्लाह ताला ने उनको तौबा के कलमात सिखाए, तो उन्होंने तौबा कर लिया। इब्लीस से गलती हुई, तो उसने तौबा नहीं की, तो वो मालून हो गया। अल्लाह ताला ने उसको मालून करार दे दिया। तो कितना बड़ा फ़र्क है तौबा करने में और तौबा ना करने में कि अल्लाह की नज़रों के सामने हम कितना गिर सकते हैं कि अगर हम तौबा को नहीं करेंगे तो और कितना ऊँचा मर्तबा भी हो सकता है हमारा कि जब हम तौबा कर लें तो। हम देख सकते हैं ये फ़र्क आदम अलैहिस्सलाम और शैतान और इब्लीस के दरमियान के क्या हुआ था। अब अल्लाह ताला जो होता है कि वो सिर्फ़ नेकोकारों की तौबा को कबूल नहीं करता, वो गुनाहगारों की भी तौबा को कबूल करता है और नेकोकारों को भी कबूल करता है। अब नेक इंसान तो अपना मुहासबा करते रहते हैं और कई जो गुनाहगार होते हैं, वो कई दफ़ा अपना मुहासबा नहीं भी कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने दोनों के लिए दरवाज़ा अपना खोला हुआ है। उसकी जो रहमत है, वो सबके लिए है। ये नहीं कि सिर्फ़ गुनाहगारों के लिए है या सिर्फ़ ना गुनाह करने वालों के लिए ही है। तो अल्लाह ताला याद है कि हमने रहमान और रहीम किया था, तो उसकी रहमत और रहमान के बाद वो तौबा कबूल करता है क्योंकि वो रहमान है और उसकी रहमत जो है वो हर चीज़ के ऊपर हावी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब जुर्म जितना मर्ज़ी बड़ा हो, जितना मर्ज़ी बड़ा आप कोई सी भी मिसाल ले लें, जितना मर्ज़ी बड़ा जुर्म हो, लेकिन अगर हम पलट आएँ तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा। लेकिन दिल में ये ख़्याल होना चाहिए कि मैं आइंदा इस गुनाह को मुझे नहीं करना, इस गुनाह को मुझे नहीं करना और मुझे बच के रहना है। उसके बावजूद इंसान कर ले तो अल्लाह का दरवाज़ा फिर भी खुला हुआ है। अल्लाह ताला कहता है तुम बार-बार लौट कर आओ, मैं बार-बार तुम्हें माफ़ करूँगा। लेकिन हम जानबूझ के भी हम करते हैं गुनाह, जानबूझ के भी करते हैं, अनजाने में भी करते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़ुबान को अब तर रखें तौबा से, लेकिन वो सिर्फ़ ज़ुबान से नहीं होना चाहिए, दिल की गहराई से इस चीज़ को हमें एहसास करना चाहिए कि अभी मैंने वाक़ई गुनाह किया है और मुझे ना तौबा करनी है और मैं अपने दिल से तौबा कर रही हूँ कि अभी मैं आइंदा ये गुनाह नहीं करूँगी। अगर फिर आइंदा गुनाह हो जाए, तो फिर आप माफ़ी के तलबगार हैं। तब तक माफ़ी कबूल होती रहेगी और तौबा कबूल होती रहेगी, जब तक हमारी साँस जो है वो चल रही है और नज़ाह का वक़्त नहीं आ जाता। अब जुर्म जितना मर्ज़ी बड़ा हो, वो माफ़ हो जाएगा। और फिर अल्लाह ताला उन गुनाहों को उनको नेकियों में बदल देता है क्योंकि इंसान
का बार बार लौट कर आना, अल्लाह से तौबा करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला तो कहता है कि भी अगर तुम तौबा ना कबूल करते तो मैं ख़त्म कर देता सबको, और फिर मैं नई कौम लेके आता जो गुनाह करती और तौबा करती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुनाह की तरफ माइल हो जाएँ और हम करें। ये इसलिए है कि इंसान जो है वो गलती करता है। इंसान को पैदा किया गया है कि वो गलत भी कर सकता है, सही भी करता है। तो अगर वो गलत कर ले तो उसके लिए ये एक दरवाज़ा है कि वो वापस आ जाए अल्लाह ताला के पास माफ़ी माँगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अपना मुहासबा किया करो, इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा हो जाए। अब मुहासबा कैसे हो सकता है हमारा? कि हम सोचें कि हम अपनी ज़ुबान को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर अगर मैंने गलत इस्तेमाल कर लिया है तो मैं आइंदा के लिए इसको ना करूँ इस्तेमाल, और रात को सोने से पहले मैं अपने सारे गुनाहों को याद करूँ कि मैंने कितने गुनाह किए हैं दिन में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 दफ़ा दिन में तौबा किया करते थे, जबकि वो गुनाहों से पाक थे। अल्लाह ताला ने उनको वो तौफ़ीक दी हुई थी कि वो गुनाहों से पाक हैं, वो गुनाह नहीं करते थे जिस तरह से हम करते हैं। तो हमें तो पता भी नहीं होता कि हमने कितने गुनाह कर लिए हैं। आँख के इशारे से भी हम गुनाह करते हैं, किसी को देखना और आँख के इशारे से किसी का मज़ाक उड़ाना, ये भी बहुत सख्त गुनाह है और हमें पता भी नहीं कि हमने कर लिया है। महफ़िल में बैठे-बैठे आँखों से इशारे कर देना किसी को, तो अगर देखा जाए तो गलत तरीक़ाकार है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हमने कुछ गलत कर दिया है। तो बेहतर ये है कि हम रात को सोने से पहले माफ़ी माँग लें। तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, क्या पता हम सुबह उठ सकें या ना उठ सकें, तो तौबा कर लें। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर करते थे, तो हम फिर हमारी क्या हैसियत है? फिर हमें सोचना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से कि भई मुझे भी तौबा करनी है। अगर मेरे नबी करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो पाक थे और वो गुनाह नहीं करते थे, तो मैं तो गुनाह से भरी हुई हूँ। मुझे तो हर वक़्त तौबा करनी चाहिए, लेकिन उसको दिल से आना चाहिए। इस तौबा को दिल से निकलना चाहिए कि मैं वाक़ई इस चीज़ पे शर्मिंदा हूँ, अल्लाह मुझे रियली माफ़ कर दे। मैं वाक़ई तौबा करती हूँ, प्लीज़ अल्लाह तू रहम फरमा और मेरी तौबा को कबूल फरमा। अल्लाह ताला ने जब ज़मीन और आसमान बनाए, तो अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा भी बना दिया और उसके ऊपर लिख दिया बाब तौबा, जिसका है मतलब पलटने का दरवाज़ा। और वो दरवाज़ा इतना बड़ा है कि एक सवार घोड़े के ऊपर 70 साल भी चले घोड़े के ऊपर, तो वो फिर भी ख़त्म ना हो। अब अंदाज़ा लगा लें कि इतना बड़ा दरवाज़ा अल्लाह ने बनाया कि इंसान बार-बार पलटे, और अल्लाह की तो रहमत हर वक़्त चाहती है कि इंसान बार-बार पलटे, ताकि वो गुनाहों से पाक हो जाए और मैं उसको किसी न किसी तरीके से माफ़ कर दूँ बहाने से। अल्लाह ताला की रहमत तो बहाने ढूँढती है। ये तो हमारी नाअहली है और कि हम उस चीज़ को पहचानते नहीं हैं और हम वापस लौट के नहीं जाते और तौबा नहीं करते। अल्लाह ताला कहता है कि मैं रात के चौथे पहर में नुज़ूल फ़रमाता हूँ और मैं कहता हूँ कि है कोई माँगने वाला? तो कितना प्यारा वो वक़्त है जब सारी दुनिया सोई हुई है और हम उठें उस टाइम पर और अल्लाह से अपने लिए तौबा करें। अल्लाह से तौबा करें, अपने लिए माफ़ी माँगें। अल्लाह ताला ने हमें रोज़ाना ये मौका दिया हुआ है। अल्लाह ताला कहता है लौट आओ मेरी तरफ, बार-बार लौट के आओ, गुनाह करो बार-बार लौट के आओ, मैं तुम्हें फिर भी कबूल कर लूँगा। मैं तुम्हारी तौबा को कबूल करूँगा। उसकी इतनी अच्छी ये सिफ़त है, कितनी प्यारी ये सिफ़त है अल्लाह ताला की कि उसने अपना नाम और अपनी एक सिफ़त रख ली अत-तव्वाब। अब हम इस चीज़ को कैसे समझें? हमें इसको समझना है कि अल्लाह मैंने गुनाह किया, अल्लाह मैं बार-बार तेरे पास आई क्योंकि मैं समझती हूँ कि तू मुझे बार-बार माफ़ कर देगा। लेकिन इस माफ़ी को और तौवाब को दिल से निकलना चाहिए कि मैं वाक़ई इस चीज़ से गुनाह से माफ़ी माँगती हूँ। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि हम उनमें से बन जाएँ जो अपना मुहासबा कर सकें और रात को सोने से पहले मुहासबा अपना किया करें, ताकि इससे पहले कि अल्लाह ताला हमारा मुहासबा कर ले। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सबको तौफ़ीक दे कि हम तौबा करें, क्योंकि तौबा के दरवाज़े हमारे लिए तब तक खुले रहेंगे जब तक हमारा नज़ाह का वक़्त नहीं आ जाता।